नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की देखो टॉपिक क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का इतिहास 1857 की क्रांति एवं प्रमुख आंदोलन। बहुत शानदार तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ सारे के सारे हम जो है क्या करेंगे, आंदोलन भी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, चाहे असहयोग आंदोलन हो, झंडा सत्याग्रह हो, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हो, या फिर जो है चरण पादुका सत्याग्रह हो, यहाँ पर पंजाब मेला हत्याकांड हो, भोपाल जो है कांड हो, बहुत सारे जितने भी आंदोलन है वो सारे के सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो ज़रूर से ज़रूर देख लें। पिछली क्लासेस में अगर मैंने आप लोगों को देखो काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं, आप पिछली क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें तो आप लोगों को और भी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ये एक सीरीज चली आ रही है जिसके अंतर्गत मैं सारे का सारे एमपी आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, तो अपन बहुत बेसिक से इस चीज़ को जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखो मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊंगा। मैं इसके अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो है हम पहले 1857 की क्रांति देखेंगे। 1857 की क्रांति के बाद हम है ना जो है इसका थोड़ा सा जो आपको बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन में बताऊंगा। 1857 की क्रांति को हम मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति से जोड़ने की जो है कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति थोड़ी सी देखेंगे, उसके बाद अपन इसको मध्य प्रदेश की क्रांति से 1857 की क्रांति से जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो कहाँ से मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ से स्टार्ट की गई है ना, कहाँ से स्टार्ट की गई, उसके अंतर्गत ये बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों की कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति थी उनका नेतृत्व कहाँ कहाँ किसने किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसका नेतृत्व किन के द्वारा किया गया। अगर अपन बात करें तो नेतृत्व की हम बात करेंगे, यहाँ पर किन किन के द्वारा कौन कौन से क्रांतिकारियों द्वारा जैसे नेतृत्व किया गया। झांसी से किसने जो है नेतृत्व किया, कालपी की बात करें, झांसी की बात करें, गढ़मंडला की बात करें, है ना, खरगोन की बात करें, तो यहाँ से ऐसे कौन कौन से सेना नायक थे जिनने जिनके इन आंदोलन को क्या किया, इनका लीड किया, उनका नेतृत्व किया, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम सारे के सारे आप लोगों को आंदोलन देखेंगे, एक के बाद एक आंदोलन की हम बात करेंगे और इनको हम घटनाओं के आधार पर पढ़ेंगे। इसको मैं आपको इतिहास से जोड़कर मध्य प्रदेश के इतिहास को जोड़ूंगा, मतलब कि राष्ट्रीय इतिहास को मध्य प्रदेश के इतिहास से जोड़ने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा अपन तुलनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है आपकी राष्ट्रीय आंदोलन, जो मतलब कि जो आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन थे मेरे दोस्तों, उनकी क्या भूमिका रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी भूमिका पर हम चर्चा करेंगे, सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताऊँ, 1900 से लगाकर हम 1947 तक और 1956 तक सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे और आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से मैं चीज़ें सिखाऊंगा, है ना। एक बहुत शानदार तरीके से आप ना इसका ऑब्जर्वेशन देखना कि किस तरीके से अपन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति एक्चुअली में क्या थी। बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से आप लोगों को सिखाता हूं मैं। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हमें यहाँ पर पढ़ना है, मेरा कुछ ऐसा पहले ऐसा चल रहा था कि बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बता दूंगा, सिर्फ फैक्ट में आप लोगों को कवर करवा दूंगा, कुछ स्टोरी वगैरह नहीं बताऊंगा या कुछ ऐसी चीज़ें मैं सोच रहा था कि नहीं अपन, फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा अपन को है ना बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना है और जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं आप लोगों की। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि जिसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा स्टोरी सुनने में भी मज़ा आएगा और उसके बाद जो है सारे के सारे फैक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं लेकर आया हूँ, तो आप लोगों ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हुआ था 1857 की क्रांति के बारे में आप और हम कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। 1857 की जो क्रांति थी उसमें कई सारे आंदोलन किए गए थे और 1857 की क्रांति के पीछे वजह क्या थी। 1857 की जो क्रांति हुई उसके पीछे मेन वजह क्या थी, वो ये थी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो एक ब्राउन बैसी, है ना, अगर अपन बात करें जो ब्राउन बैसी जो बंदूक थी इसका प्रयोग वह पहले अंग्रेज करते थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो ब्राउन बैसी जो बंदूक है हमारी, हम उसके स्थान पर अब कौन सी बंदूक का प्रयोग करेंगे, तो हम जो है एनफील्ड रॉयल बंदूक का हम क्या करेंगे, अब जो है प्रयोग करेंगे।
अब चूंकि यह निर्णय अंग्रेजों द्वारा लिया गया तो यह निर्णय के अंतर्गत क्या चीज थी जिससे आंदोलन हुआ, तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो एनफील्ड रॉयल बंदूक थी इसके अंतर्गत जो कारतूस लगाया जाता था, जो कारतूस लगाया जाता था, है ना, जो कारतूस लगाया जाता था वह गाय एवं जो है सुअर की चर्बी से बना हुआ होता था। सुअर की चर्बी से क्या हुआ करता था, जो कारतूस था वह गाय एवं सुअर की चर्बी से हुआ करता था और इस कारतूस का प्रयोग करने के लिए उसे मुंह से खोला जाना पड़ता था। तो अब ये जो चर्बी से बनता था कारतूस, है ना, चर्बी से जो कारतूस बनता था, तो इसका उपयोग करने के लिए किसने मना कर दिया? आप लोगों को पता है कि मंगल पांडे जो था, हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी जो था मंगल पांडे, उसने क्या किया था, इस चर्बी युक्त कारतूस को उपयोग करने के लिए मना कर दिया था कि हम इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। अब जब इसका उपयोग नहीं करेंगे तो उसे क्या कर लिया गया, मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को वह दिन था जब उसे फांसी दे दी गई, है ना, फांसी दी गई। अब याद रखना कि 1857 की क्रांति का बहुत शॉर्टकट कारण मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर कि क्या था कि जो बंदूक का उपयोग करते थे, ब्राउन बेसी जो बंदूक थी, उसके स्थान पर एनफील्ड रॉयल बंदूक का जो है प्रयोग करने का निर्णय लिया गया और उसमें कारतूस जो था वह गाय और सुअर की चर्बी से बनता था, जिससे क्या करना पड़ता था, मुंह से खोलकर उसका प्रयोग करना पड़ता था। अब उसका मना किसने कर दिया, मंगल पांडे ने उसका उपयोग करने से सख्त मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया, उसे फांसी दे दी गई। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब इसे फांसी दे दी गई, हमसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो मंगल पांडे जो था, जो पांडे था आपका, वह कौन सी बटालियन से था? मंगल पांडे, याद रखना भाई, 34वीं जो है बंगाल इन्फेंट्री, है ना, इन्फेंट्री बटालियन से था। याद रखना मंगल पांडे जो था वह 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से जो क्या था, संबंधित था। यह बटालियन से क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सी बटालियन से संबंधित था, तो ये क्वेश्चन आप एक याद रखें। अब उसके बाद जब इसको फांसी दे दी गई तो 10 मई को, देखो 10 मई की अगर अपन बात करें, 10 मई 1857 को फिर एक पैदल सैन्य टुकड़ी ने क्या किया मेरे दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत की। अब आपको एक क्वेश्चन ये आता है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना मेरे दोस्तों, जो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल मेरे दोस्तों कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में, है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ानी है। अगर 1857 की मेरे दोस्तों हिस्ट्री और 1857 की अगर मैं क्रांति पढ़ाने लग जाऊँगा तो ये मान के चल देना आपके 5-6 दिन लग जाएंगे। इसलिए बहुत शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, आपके भारत के लॉर्ड कैनिंग थे। जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना, इंग्लैंड के जो आप लोगों के प्रधानमंत्री थे, आपके मेरे दोस्तों लॉर्ड पामस्टन थे। प्रधानमंत्री जो थे आपके लॉर्ड पामस्टन थे, है ना, लॉर्ड पामस्टन थे। तो याद रखना ये क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। एक तो मंगल पांडे कौन सी बटालियन से संबंधित था, मृत्यु का मतलब कि फांसी की सजा कब दी गई, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और ये क्वेश्चन बनता ही है, बन नहीं सकता, बनता ही है। और गवर्नर जनरल आप लोगों से पूछेगा कौन था 1857 की क्रांति के समय। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछेगा कौन थे आपके 1857 की क्रांति के समय। अब हम जो है बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम ये देखते हैं मेरे दोस्तों कि किस तरीके से 1857 की जो क्रांति थी, वह किस तरीके से 1857 की जो क्रांति थी मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टार्ट हुई। आइए अब देखो यहाँ पर कुछ एक फैक्ट यहाँ पर लिखे हुए मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का उदय कब हुआ था? 3 जून 1857 को। अब याद रखना ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनाएगा क्वेश्चन कि भाई 1857 की जो क्रांति का उदय मध्य प्रदेश में कब से हुआ, तो 3 जून 1857 की जो क्रांति थी उसका उदय नीमच से हुआ। नीमच
के छावनी से हुआ। अब याद रखना 1857 की जो क्रांति थी उसका उदय नीमच की छावनी से हुआ मेरे दोस्तों। आगे पढ़ना क्या लिखा हुआ है, पैदल एवं घुड़सवार सैनिकों ने यहाँ पर सैनिकों द्वारा यह प्रारंभ किया गया था और जो छावनी थी उसमें आग लगा दी गई थी। क्या थी, छावनी थी, उसमें आग लगा दी गई थी, है ना, आग लगा दी गई थी। तो ये जो आपका आंदोलन मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टार्ट हुआ है वह कब से स्टार्ट हुआ है, 3 जून 1857 से। कहां से, नीमच से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या करा था कि भाई आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कर्नल सीबी रोबर्ट्स। अब कर्नल सीबी रोबर्ट्स तात्कालिक यहाँ के प्रभारी थे। उन्होंने क्या किया था, राजपूत सैनिकों के साथ मिलकर, राजपूत सैनिक जो थे आपके, राजपूत जो सैनिक थे उनके साथ मिलकर इस आंदोलन को दबा दिया। यहां पर क्या किया गया, इस आंदोलन को दबा दिया गया था, आंदोलन को दबा दिया गया था मेरे दोस्तों। याद रखना 1857 में जो क्रांति हुई थी, हम मध्य प्रदेश के उदय की बात करें तो नीमचपुर छावनी से हुई थी। वहीं कर्नल सीबी रोबर्ट्स ने राजपूत सैनिकों से मिलकर आंदोलन को दबा दिया था और नीमच के किले पर क्या कर लिया गया था, अपना अधिग्रहण कर लिया था। नीमच जो किला था, नीमच का जो किला था उस पर क्या कर लिया था, इसने अधिकार कर लिया था। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर क्या हुआ था कि इसी समय अब बहुत सारे मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं आपके, जैसे कि हम शिवपुरी की बात करें, ग्वालियर की बात करें, शिवपुरी हो, ग्वालियर हो, गुना में भी क्या हो गए थे, इस तरह से विद्रोह क्या हो गए थे, शुरुआत हो गई थी। मतलब कि 1857 की क्रांति के जो कई सारे क्षेत्रों में अब क्या हो गई थी, इसकी जो है आंख फैलने लग गई थी। अब देखो ग्वालियर में, शिवपुरी, गुना में भी विद्रोह हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर में विद्रोह कब होने लगे थे भाई, 14 जून 1857 को। देखो 14 जून 1857 की अगर अपन बात करें तो ग्वालियर के निकट मुरारपुर छावनी में भी क्या हुआ, विद्रोह हुआ। क्या हुआ आपका 14 जून 1857 में ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में भी विद्रोह हुआ, है ना, विद्रोह हुआ। इस बीच क्या हुआ, ग्वालियर एवं शिवपुरी जो था, ग्वालियर एवं शिवपुरी के बीच में संचार सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई। याद रखना कि भाई जो ग्वालियर में कब हुआ था, 14 जून 1857 को मुरार छावनी में क्या हुआ था, आप लोगों का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। इस बीच शिवपुरी और ग्वालियर की जो संचार सेवाएं जो क्या थी, बंद कर दी गई थी। अब ये जो विद्रोह है जगह जगह मध्य प्रदेश में जब फैला, है ना, मंडला में, खरगोन में, शिवपुरी में, गुना में, ग्वालियर में, नीमच में, बहुत जगह यह क्या हुआ, फैला। तो जगह जगह क्रांतिकारियों द्वारा क्या किए गए, आपके आंदोलन किए गए। अब जब आंदोलन हुए तो इनका नेतृत्व कहां से किया गया, तो जो आंदोलन हुए इनके नेतृत्वकर्ता भी थे, क्रांतिकारी थे। उन क्रांतिकारियों के संबंध में आपसे प्रश्न पूछता है कि जो है इन्होंने कहां से इस क्रांति का नेतृत्व किया। तो नेतृत्वकर्ता से मेरे दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन कौन ने कहां से जो है नेतृत्व किया था। तो इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। देखो अपन अब बात करते हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं कि प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश से जो आंदोलन हुए थे उनके नेतृत्वकर्ता भी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कानपुर, झांसी और ग्वालियर की अगर अपन बात करें, कानपुर, झांसी और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ से जो 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था, यहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे मेरे दोस्तों, तात्या टोपे थे, है ना, तात्या टोपे। और याद रखना तात्या टोपे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में आपका आता है। तो कानपुर, झांसी और ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। वहीं अगर अपन बात करें झांसी कालपी से किसने जो है नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनकी जो सहायिका थी कौन थी, आपकी जो है झांसी से अगर अपन बात करें रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। तो यहां से अगर अपन बात करें जो है झांसी कालपी की बात करते तो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने जो है नेतृत्व किया था। अब अपन खरगोन से बात करें तो खरगोन से मेरे दोस्तों सबसे शानदार अगर अपन बात करें तो टांटिया भील, जिसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था, टांटिया भील। तो यहाँ से खरगोन से अगर अपन बात करें तो टांटिया भील जो थे उनने नेतृत्व किया था। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि खरगोन से किसने नेतृत्व किया था। तो टांटिया भील जो थे वहां से इन्होंने टांटिया भील से क्या किया था, यहाँ टांटिया भील ने यहाँ से क्या किया था, आपका नेतृत्व किया था। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो सागर में कौन था आपका, शेख रमजान। सागर में कौन था, शेख रमजान। रमजान ने क्या किया था, आपका शेख रमजान ने यहाँ से नेतृत्व किया था। अगर अपन राघवगढ़ की बात करें तो राजा ठाकुर प्रसाद, राजा ठाकुर प्रसाद ने क्या किया था, आपका नेतृत्व यहाँ से किया था।
याद रखना मेरे दोस्तों, शेख रमजान से भी क्वेश्चन आता है आपका। देखो रायपुर से अगर अपन बात करें तो नारायण सिंह ने नेतृत्व किया था। रायपुर से अगर अपन बात करें तो नारायण सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मऊ से कौन थे आपके? शहादत खां। शहादत खां की अगर अपन बात करें तो मऊ से किसने नेतृत्व किया था? शहादत खां ने नेतृत्व किया था। रामगढ़ की अगर अपन बात करें तो रामगढ़ की जो शासिका थी मेरे दोस्तों रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जी ने क्या किया था आपका यहाँ से जो है नेतृत्व किया था। और इनकी जो सहायिका थी जो है आपकी रानी अवंतीबाई की गिरधारी बाई। तो यहाँ से किसने जो है आप लोगों ने शासन किया था, तो यहाँ जो है नेतृत्व किया था, तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने यहाँ पर क्या किया था? नेतृत्व किया था। गढ़मंडला से अगर अपन बात करें तो गढ़मंडला से हम बात करते तो किसने नेतृत्व किया था? गढ़मंडला की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर शंकर शाह। गढ़मंडला की अगर अपन चर्चा करें तो शंकर शाह ने यहाँ पर क्या किया था? यहाँ से नेतृत्व किया था। संबलपुर की अगर अपन बात करें तो सुरेंद्र भाई के द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर नेतृत्व यहाँ पर किया गया था। आगे अपन बात करें जो नरसिंहपुर है, तो नरसिंहपुर की अगर अपन बात करते तो नरसिंहपुर में जो है केशल शाह द्वारा यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। मंडलेश्वर की बात करें तो मेरे दोस्तों भूलना मत, भीमा नायक द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर भीमा नायक द्वारा क्या किया गया था? आपका यहाँ पर जो है नेतृत्व किया गया था, है ना। मंडला की बात करें तो मंडला में दो लोगों ने नेतृत्व किया था। मंडला में अगर अपन बात करें तो श्री बहादुर और देवी सिंह के द्वारा क्या किया था? आपका नेतृत्व यहाँ पर किया गया था। अब आप लोग जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कहां से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए हैं। यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। कानपुर, झांसी, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई से आप लोगों को याद हो जाएगा। कुछ एक याद करने का थोड़ा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला तो कुछ नहीं, बस एक दो शब्दों का फेर है, वो देख लेना आप। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें कानपुर से, तो और आप लोगों को ये तो चीज़ें याद हो ही जाएगी कि जो है कानपुर से तात्या टोपे थे, ये बहुत कॉमन है, सभी लोगों को पता रहता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें झांसी की कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, तो ये लोग भी, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगी। देखो खरगोन की बात करें तो खरगोन से आप लोगों को टांटिया भील याद रखना है। खरगोन से आपको टांटिया भील याद रखना है। देखो यहाँ पर सा दिख रहा है, यहाँ पर सा दिख रहा है, तो सागर से शेख रमजान हो जाएगा। देखो यहाँ पर रा दिख रहा है तो रा से राघवगढ़ हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें जैसे अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ का तो आप लोगों को पता ही होगा कि रामगढ़ की शासिका अवंतीबाई थी। तो यहाँ पे आप जो थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर करोगे ना, अपने हिसाब से चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बहुत इजीली याद हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया, देखो नेतृत्वकर्ता की अपन ने बात कर ली है। अब अपन आगे चलते हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो है 1857 की क्रांति में क्या भूमिका रही, जिसमें मैं आप लोगों को 1900 से लगाकर, देखो हम 1900 से लगाकर जो है टोटल आप लोगों के 1956 तक सारे आंदोलन देखेंगे, सारे के सारे आंदोलन देखेंगे और एक एक करके बखूबी बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में। देखिए आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या रही, है ना। कई सारे हम आंदोलन देखेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी भूमिका किस तरीके से रही, किस तरीके से ये आंख फैली और किस तरीके से क्या सारी चीज़ें हुई, हम ये सबसे पहले ये देखेंगे। हम सबसे पहले 1900 से बात करेंगे, 1900 से लगाकर हम बात करेंगे 1920 की हम बात करेंगे। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, फिर 1915 की बात करेंगे जिसमें जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, उसके विरोध में भी जो है एक परिषद की बैठक की गई। उसके बाद हम बात करें, है ना, फिर हम बात करते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन की हम बात करेंगे। तो हम ऐसे क्रम वाइज चलेंगे ना, जो है सन के हिसाब से, ईयर वाइज हम चलेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ों को सीख पाएंगे। क्या कि एक सीक्वेंस बन जाएगा ना, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुए, तो चीज़ें एकदम दिमाग में बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आने लग जाएगी। देखो अब हम बात करते हैं, देखो 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसको मध्य प्रदेश से जोड़ना। देखो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या था कि आपके जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी? हरि सिंह गौर। ये वही हरि सिंह गौर है मेरे दोस्तों जिसके नाम पर आज सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। क्या है आपका? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्तों? ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अब क्वेश्चन एमपी में किस तरीके से पूछता है व्यापम घुमा के कि स्वतंत्रता के पहले
स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वो आपका सागर यूनिवर्सिटी थी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपके हरि सिंह गौर के द्वारा की गई थी। तो याद रखना ये क्वेश्चन आता है। तो 1901 में क्या हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में आपके जो स्वतंत्रता सेनानी थे हरि सिंह गौर ने ये कहा कि भाई जो न्याय विभाग है एवं शासन विभाग है ना, जो न्याय विभाग है एवं शासन विभाग के को अलग करने की मांग की गई। तो इनको क्या किया, जो न्याय विभाग था एवं शासन विभाग जो था उसको अलग करने का जो है मांग की। अब देखो 1901 के बाद 1904 में इन्होंने क्या कहा कि इसने ये कहा कि अंग्रेजों जो शिक्षा पद्धति है आपकी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की इन्होंने क्या की, कटु आलोचना की। याद रखना, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की क्या की, कटु आलोचना यहां पर की। ने दो चीजों की मांग रखी, एक तो ये कहा कि भाई जो न्याय विभाग है और शासन विभाग क्या है इनको अलग करने की मांग की, और 1904 में इन्हें शिक्षा पद्धति को क्या किया, अलग करने की जो है शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की। इसी समय अब देखो जो है जब पहले अंग्रेज थे तो अंग्रेजी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, ये सारी चीजें होती थी, सभी कामकाज अंग्रेजी भाषा में हुआ करते थे। इसी के तहत उन्होंने इस अंग्रेजी अंग्रेजी जो है आपकी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की। और इसी समय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देखो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकाली गई। तो कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं निकाली गई, देखो इसी समय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, अब देखना हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सुबोध सिंधु, मेरे दोस्तों सुबोध सिंधु कहां से निकाला गया, जबलपुर से निकाला गया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सुबोध जो सिंधु है कहां से प्रकाशित पत्रिका थी, तो ये हिंदी में प्रकाशित पत्रिका थी जो जबलपुर से क्या करती थी आप लोगों की जो है, अगर अपन बात करें यहाँ पर सुबोध जो पत्रिका थी इसको निकाला गया। और जबलपुर से एक पत्रिका, मेरे दोस्तों जबलपुर से एक पत्रिका निकाली गई, जबलपुर टाइम्स। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक सुबोध सिंधु एवं जबलपुर से जबलपुर टाइम्स जो है आप लोगों का किया निकाला गया। वहीं पर आपको एक और बात याद रखनी होगी कि इसी समय देखो माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ही फेमस कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म होशंगाबाद के बाबई जिले में हुआ है ना। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर अपन बात करें, अगर इन्होंने क्या किया था, एक कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किया। मेरे दोस्तों कर्मवीर किसने जो निकाली थी, कर्मवीर निकाली गई थी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, एक पत्रिका प्रकाशन किया जो राष्ट्रीय चेतना में योगदान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसने क्या किया था, योगदान दिया, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, कर्मवीर का जो है प्रकाशन इन्हें किया था, और इस पत्रिका ने राष्ट्रीय चेतना को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया मेरे दोस्तों। अब देखो 1904 की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं देखो 1904 से 1906 में क्या हुआ। 1906 में क्या हुआ भाई, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय अधिवेशन हुआ। 1906 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ, जबलपुर में हुआ, यह आयोजित किया गया। इसमें जो है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने कौन कौन ने भाग लिया, हरि सिंह गौर ने, ये वही हरि सिंह गौर है मेरे दोस्तों सागर यूनिवर्सिटी वाले। और जो सागर यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों 1946 में स्थापित की गई थी, जब इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी था, सागर यूनिवर्सिटी था, लेकिन 1983 में इसका नाम परिवर्तित करके हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कर दिया है मेरे दोस्तों, याद रखना। और स्वतंत्रता के पहले की यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, याद रखना ये। और हम बात करते हैं कांग्रेसी नेता में रविशंकर शुक्ल की, ये वही रविशंकर शुक्ल हैं जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो थे, है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से नेता शामिल थे, हरि सिंह गौर थे और रविशंकर शुक्ल आदि नेता शामिल हुए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 1907 में। 1907 में क्या हुआ, जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई। 1907 में क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई, जिसके तहत 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई, है ना। होम रूल लीग की स्थापना की गई 1915 में। यह क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत होम रूल लीग जो की स्थापना कब की गई थी, तो 1915 में की गई थी जबलपुर में। और अगर अपन राष्ट्र स्तर की बात करें तो यह जो आप लोगों की जो होम रूल लीग बनाई गई थी, बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर ही बनाई गई थी, क्योंकि राष्ट्र स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाता है और एनी बेसेंट को जाता है। याद रखना, एनी बेसेंट को जाता है। ये आप लोगों को चीजें याद रखना होंगी। तो 1915 में क्या हुआ था, जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम 1919 की बात करते हैं। 1919 में क्या हुआ था, जो है रोलेक्ट एक्ट जो है लागू किया गया था। किस लिए लागू किया गया था, ये रोलेक्ट एक्ट क्या था, इसे काला कानून भी कहा जाता था। रोलेक्ट एक्ट आपका 18 मार्च को, देखो रोलेक्ट एक्ट जो है आपका, जो रोलेक्ट एक्ट है मेरे दोस्तों 18 मार्च को
1919 को पारित किया गया है ना, जो है 1919 को जो है आप लोगों का रोल एक्ट आया, जिसे अंधा कानून कहा गया, और जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत के किसी भी व्यक्ति को उस पर बिना मुकदमा चलाए भी जेल में डाला जा सकता है। इसके विरोध में अगर अपन बात करें, कई सारे जो है आपके आंदोलन चलाए गए। उनमें से मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, 1919 में खंडवा में एक जो है प्रांतीय राजनीतिक बैठक हुई। याद रखना, 1919 में खंडवा में एक प्रांतीय राजनीतिक बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष साहेब खापर्डे थे। याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? साहेब खापर्डे थे। इन्होंने जो है इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ये बैठक क्यों की गई थी मेरे दोस्तों? तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध किया गया था। इसके अंतर्गत रोलेक्ट एक्ट के विरोध में यह राजनीतिक बैठक जो है की गई थी। तो याद रखना, यहां पर हमने क्या जो है कंप्लीट किया है, 1919 तक हमने रोलेक्ट एक्ट देख लिया। और ये जो भूमिका चली आ रही है, देखो 1900 से लगाकर अब हम जो है 1919 तक पहुंच गए। और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत असहयोग आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1920 में जो है देश के अंतर्गत 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो उसको सबसे पहला हम आंदोलन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। वह 1920 में जो देश में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसी के संदर्भ में हम जो है असहयोग आंदोलन की चर्चा करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं अपन असहयोग आंदोलन की। देखो, असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं तो देखो, भारत में ये जो आंदोलन हुआ था, भारत में अगर अपन आंदोलन की बात करें तो यह 1 अगस्त से हम बात करते हैं। 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट किया गया था, लेकिन फरवरी 1922 में क्या किया गया था, इसे वापस ले लिया गया था। और मेरे दोस्तों, क्यों वापस ले लिया गया था? 1922 में जो चोरा चोरी की घटना हुई थी, है ना, उसके विरोध में क्या किया गया था, गांधी जी ने इसे वापस ले लिया गया था। अगर अपन बात करते हैं जबलपुर की, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में यह आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। मध्य प्रदेश में यह आंदोलन कहाँ आप लोगों को शुरू किया गया था? तो जबलपुर के अंतर्गत यह आंदोलन शुरू किया गया था। अब देखो, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो हमारे अगर अपन बात करें, यहाँ पर हमारे एक व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? जो हमारे अगर अपन व्यक्ति हैं, यहाँ पर प्रेमचंद जो उस्ताद है, यह कार्य करने का जो कारनामा जो किया था, यह कार्य करने का जो श्रेय जाता है प्रेमचंद उस्ताद को जाता है। और इन्होंने क्या कार्य किया था, ये आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश में जबलपुर में यह आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहराने से मना कर दिया गया था। तो यहाँ पर विक्टोरिया हॉल जो टाउन था, वहाँ पर जो है झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसी के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। और जो है यह कार्य किसने किया था? तो इस कार्य को करने का श्रेय प्रेमचंद्र उस्ताद को जाता है मेरे दोस्तों। तो याद रखना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि यह आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर में, और किसके द्वारा किया गया था? तो प्रेमचंद्र उस्ताद के नाम से जो है आपके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है क्या किया गया था, आपका शुरुआत जो है ये कार्य किया गया था। लेकिन गांधी जी ने एक क्वेश्चन ये आपसे बना सकता है कि जो है गांधी जी ने मध्य प्रदेश की यात्रा कितनी बार की? तो मेरे दोस्तों, गांधी जी ने जो मध्य प्रदेश की यात्रा है वह 10 बार की है। तो ये कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने निकल कर आए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इतनी सटीक और जो है बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में आप लोगों को दूंगा, यहाँ से आपके इतिहास पे बनने वाले जो क्वेश्चन है कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना, ये जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालोगे, आप देखोगे तो आप 100 में से 100% क्वेश्चन बना लोगे। और साथ में आपके ज्ञान की में इतना जो है इजाफा हो जाएगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप अगर जो है लगाते हो तो वो आप 100% क्या लगा लोगे, जो है सही उसका आंसर लगाओगे, है ना। तो अभी तक देखो, हमने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की है। हमने जो है 1857 की क्रांति से अभी तक असहयोग आंदोलन तक हमने चर्चा कर ली है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। इसके अगले वाले जो है क्लास के अंतर्गत मैं आप लोगों को जितने भी आंदोलन थे वो सारे के सारे आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। चाहे जो है आप लोगों का जो है, अगर अपन बात करें, पंजाब मेला हत्याकांड हो गया, भोपाल हत्याकांड हो गया, या फिर चरण पादुका नरसिंहार हो गया है, आप लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया है,
सारे के सारे जितने भी आपके ये जो आंदोलन हुए हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1857 की क्रांति से संबंधित, सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये क्लास काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे यहीं पर इसको विराम देना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं अपन इसके अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए धन्यवाद, और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपन अगली वाली क्लास में।